यार चंचल। हाँ है प्रताप साहब, आपको ना एक गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। क्या चंचल रानी? मायरा को रानी घोषित करने वाली विधि ना आज होने वाली है। अब वो असली रानी बनने वाली है, असली रानी। पर चंचल रानी एक बात बता, इस गैस पे तो कुछ रखा नहीं है, तो फिर ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? धुआं निकल रहा है, धुआं। सुनिए ना, अब नकली रानी का खेल खत्म। अरे चंचल रानी। हमारी कमर का वाईफाई तोड़ दिया, अरे कनेक्शन नहीं आ रहा है। हेलो प्रताप सा कॉलिंग। अरे चंचल रानी, रिंगिंग रिंगिंग प्रताप सा रिंगिंग। अरे तेरे बिना लग रहा है नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा। कभी थप्पड़ खा लेती है, कभी नीचे गिर जाती है। लगता है कुंडली दिखानी पड़ेगी तेरी भी कुलपुरोहित जी को। बस टाइम हो गया, कुछ सेकंड जा रहा है। जी सा, अरे क्या बात जी सा, आए नहीं अभी तक? हाँ, कुलगुरु जी नहीं है अभी तक। कुलगुरु सा नहीं आ रहा बच्चा, हमारी बात हुई थी उनसे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी जगह पे अपने योग्य शिष्य को भेज रहे हैं। अच्छा चलिए गुरुजी आ जी। आ गए। हम आ गए। कुलगुरु जी की तबीयत कैसी है? अभी वो विश्राम कर रहे हैं। ये एक्टर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बस कुछ गड़बड़ ना कर दे कहीं। चिंता मत कीजिए बुआ, सालों से नाटक कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ, इन्हें लग रहा है कि ये इनका लाया हुआ एक्टर है। इन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि पंडित की वेश में मैं हूँ, रिमझिम को उसकी असली शादी का सच बताने के लिए। जो काम रात को नहीं हो पाया वो अब पूरा करूंगा। आइए गुरुजी, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। पहले आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद रानी घोषित करने की विधि शुरू करते हैं। इसी बहाने हम आपकी सेवा भी कर पाएंगे। समीर बन्ना, आप जरा आइए हमारे साथ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। तू भी आ जरा हमारे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। रिमझिम, ये गुरुजी तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं। तुम इनसे पूछो ना उस दिन क्या हुआ था, ये जरूर बताएंगे। और दीदी, वो चोर कार्तिक के बारे में भी बता देंगे कि वो सब चोरी करके कहाँ भागा है। अरे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को क्यों परेशान करना है? हाँ, तुम दोनों हो ना मेरे संग, एंड आई एम श्योर हम तीनों सब कुछ पता कर लेंगे। कैरेक्टर से बाहर मत आना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना, जब समीर तुम्हें पत्रिका दिखाए तो बोलना है सब ठीक है, कोई दोष नहीं। ओके? और ऐसा छुपाने वाला क्या है इस पत्रिका में? जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। ओके? रिमझिम ऐसे तो अपनी कुंडली देगी नहीं, किसी तरह डिटेल्स निकलवानी होंगी। क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तुम पक्का लिब्रा यानी तुला राशि में से हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो। ओ हेलो,
उल्टा चोर कोतवाल कोई डांटे, मैं लड़ती हूँ, आप लड़ते हो मुझसे, लड़ाकू कहीं के। देखो अभी भी लड़ रही। अच्छा चलो, लिब्रा नहीं तो कन्या, हर चीज में नुस्ख निकालने होता ना तुम्हें, है ना? स्कॉर्पियो, 7 नवंबर स्कॉर्पियो में, समझे? 7 नवंबर स्कॉर्पियो, तभी क्या तभी? नहीं मतलब जयपुर से हो, स्कॉर्पियो भी हो, हमेशा अपने नाखूनों से नोचने के लिए तैयार रहती हो, हमारे पीछे भागती हो, इसका मतलब तुम रात को 12 से 2 के बीच में पैदा हुई होगी, राइट? हाँ राजा साहब, हाँ। आप कब से भविष्य बताने वाले तोते बन चुके, बट आई एम सो सॉरी, आपकी जितनी भी कैलकुलेशन थी ना वो गलत थी। अच्छा, मैं सुबह के 6 बजे 31 मिनट पर पैदा हुई, सुबह के 6 बजे 31 मिनट पे, हाँ। स्कॉर्पियो 7 तारीख को। गलत थे। अब हटो मेरे सामने से, सॉरी सॉरी, मेरा काम खराब कर दिया, बदतमीज। ये कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। ये क्या सिर्फ लड़ने आते हैं? गुरुजी, हमें रिमझिम के बारे में कुछ पूछना था आपसे। इसलिए समीर ने मेरी बर्थ की पूरी डिटेल्स पूछी। रिमझिम का जन्म 7 नवंबर, स्कॉर्पियो राशि, जयपुर में 6:31 को हुआ है। कितने चालाक हैं आप, झगड़ने के बहाने मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। हमसे सीधे ढंग से मांगते तो देती नहीं ना तुम। अगर ढंग से मांगते ना तो शायद दे भी देती, लेकिन आपको तो टेढ़ा रास्ता चुनना है। क्या है ना, टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बिहेव करना पड़ता है। देखिए गुरुजी, पिछले कुछ दिनों में रिमझिम के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं ना, कभी इसके सर के ऊपर पंखा गिरते गिरते बच जाता है, तो कभी अलमारी इसके ऊपर गिर जाती है। कल रात की बात है कि सारे के सारे गद्दे स्टोर रूम इसके ऊपर गिर गए। इसकी कुंडली में कौन सा ऐसा दोष है, एक बार आप अगर चेक करें तो। समीर पन्ना, आपको नहीं पता, दोष रिमझिम की कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में है। एक और बुरी आदत है इसकी गुरुजी, ये लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। अभी हाल फिलहाल में कार्तिक नाम के एक आदमी पर ट्रस्ट किया था, धोखा देके बेहोश करके सारे गहने लेकर चला गया। इसे कुछ याद भी नहीं है, हो सकता है कि उसने कुछ किया। उठाइए इससे उसने। देखा देखा समीर बन्ना, कैसे उस कमीने कार्तिक का कांड सुनते ही गुरुजी के हाथ से भी सामान गिर गया नीचे। अरे गुरुजी, छोटी मोटी चोरी नहीं थी, 4 करोड़ के गहने थे हमारे, 4 करोड़ के। बात गहनों की नहीं है प्रताप चाचा सा, बात धोखे की है। आप देखिए गुरुजी, क्या दोष है इसके कुंडली। और ये एसएस क्या कह रहा है? मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस हैं। पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे मन में क्या है? वो तुम्हारा मित्र था या शत्रु? पता नहीं गुरुजी, लेकिन मैं तो उसे अपना दोस्त जैसा ही मानती थी। पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वही बात। हाँ वही बात, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि कार्तिक ने चोरी नहीं की। वो ऐसा नहीं है जितना मैं उसे जानती हूँ। और वो जो सबूत, वो सारे सबूत जो उसके खिलाफ हैं, उसका क्या? ठीक है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जिस दिन हम उस धोखेबाज को पकड़ेंगे ना, तब तुम्हें विश्वास होगा। उस कमीने को ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर वो सही निकला तो? भी इम्पॉसिबल हो ना एकदम। समीर, आप चेक कीजिए गुरुजी, इसकी कुंडली में क्या दोष है। वैसे भी हमें इसकी कोई खास परवाह नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ इसीलिए पूछ रहे। मायरा, हम तो कह रहे हैं ना, लगे हाथों तुम भी अपनी कुंडली दिखा दो। वो क्या है ना, जब से आपकी शादी हुई आपके ग्रह इतने भारी हैं, आपसे एक भी रस्म नहीं हो पा रही है। और वैसे भी राजा साहब तो आपसे ज्यादा उस बंजारन की चिंता करते हैं। हमारी घटना के अनुसार कोई गंभीर दोष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, बस बुरे साए का प्रभाव है। आप चिंता मत कीजिए, हम इसका निवारण कर देते हैं। ये रक्षा पोटली है, मंत्र शक्ति से सिद्ध है। इसे अपने कक्ष में ले जाकर ही खोलना।
ये तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करेगी। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ? अब ठीक तो? ठीक है? ओह नो, अगर इन सबके सामने मेरा मेकअप निकल गया तो एसएस तो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं, कैसे बचूं मैं इनसे?